हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखते हैं क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके नाम से ही पता लग रहा है, जब भी ये वर्ड आ जाता है इक्वी, इट मीन्स कुछ इक्वल वाली बात हो रही है। और इक्वी के साथ आ गया पोटेंशियल, तो इक्वल पोटेंशियल। देखते हैं, अगर कोई पॉइंट चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू, कोई पॉइंट चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू, तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज से बाहर जाती है, रेडियली। और अगर मुझे इस पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना हो, इट मीन्स जहाँ पर पोटेंशियल पूरे सरफेस पर सेम रहे, तो मैं इस पॉइंट चार्ज से बराबर दूरी पर यहाँ एक डॉट लगाऊंगा, सेम डिस्टेंस पर यहाँ सेम, ऐसे ही सारे डॉट्स लगाकर और उन डॉट्स को जोड़ दूंगा। तो ये पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया मेरा निकल के। और ये पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होगा जिस पर हर पॉइंट पर, हर जगह पर सेम पोटेंशियल हो, सेम पोटेंशियल। और बच्चों, सेम पोटेंशियल मतलब नो वर्क डन। देखते हैं वर्क डन और पोटेंशियल का क्या बात है। अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर कोई चार्ज प्लस क्यू रखा है और मुझे यहाँ से इधर लेकर आना है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर पोटेंशियल दोनों डिफरेंट होंगे, तभी मुझे कुछ काम करना होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं तो ही वर्क डन होता है। अगर पोटेंशियल सेम होंगे तो कोई वर्क डन करने की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा, तभी तो कोई ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे। एक पे पोटेंशियल कम, दूसरे पे पोटेंशियल ज़्यादा, ज़्यादा वाला कम वाले को रोकेगा। अगर ज़्यादा कम वाले से कोई चार्ज ज़्यादा पर जाने लगे तो वो उसे रोकेगा, फिर कुछ काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस साफ साफ हमें बताता है कि ये वो वाला सरफेस होगा जिस पर पोटेंशियल सेम हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो पॉइंट चार्ज का एग्जांपल था, एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कोई सोर्स रखी होगी जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस सोर्स से बराबर दूरी पर हमने कुछ पॉइंट्स मार्क करें और उन पॉइंट से एक 3D सरफेस ड्रॉ कर लिया। दिस इज़ द 3D सरफेस। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा हमने। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, उसके रास्ते में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ करा। इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहेगा, इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा। ऐसे ही एक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन आता है कि सर इन तीनों में क्या पोटेंशियल सेम होगा? नो, पोटेंशियल सेम नहीं होगा। पोटेंशियल सिर्फ इस सरफेस पे पूरा सेम होगा, इस पूरे सरफेस पे सेम होगा, इस पूरे सरफेस पे सेम होगा। अगर इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो पूरे पे 5 वोल्ट रहेगा, इसका 4 वोल्ट है तो इसका पूरे पे 4 वोल्ट रहेगा, इसका 3 वोल्ट है तो इसका पूरे पे 3 वोल्ट रहेगा। यहाँ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नंबर 1, सबसे पहली चीज़, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे जैसे फील्ड की डायरेक्शन में आगे चलते रहेंगे पोटेंशियल कम होता रहेगा। 5 4 3 2 1। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the
इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको हमेशा याद रखनी है। पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सपोज करते हैं उसने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, कुछ कैलकुलेशन ऐसी आ गई, उसने हमें इलेक्ट्रो पोटेंशियल सरफेस दे दिया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस दे दिया, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस अब जब उसने दिया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आराम से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर होगा। डन बच्चों, इजी था। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, वो भी आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। है बड़ा इंपॉर्टेंट वो वाला टॉपिक भी। रिलेशनशिप बिटवीन E and V। E इलेक्ट्रिक फील्ड, E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बताया, उसी से इसको डिराइव करते हैं। डिराइव करने के उसके और तरीके भी हैं, लेकिन इजी तरीका यही है। ये दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ करे। सपोज करते हैं इसका पोटेंशियल V प्लस dV, इसका पोटेंशियल V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही होंगी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। डन बच्चों, ठीक है। हम लोगों को निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से सब कुछ निकल के आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। बस हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालना है। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो E और V की रिलेशनशिप आराम से निकल कर आ जाएगी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कुछ काम हुआ होगा, देखते हैं। सपोज करते हैं यहाँ एक A पॉइंट पर मैंने प्लस Q चार्ज रखा, तो इस A पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखते ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर एक फोर्स लगाई जिसे हमने कहा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि बराबर होती है किसके? QE के। ये चार्ज उधर भागने लगा, लेकिन हमें इस चार्ज को उधर नहीं जाने देना। हमें इस चार्ज को यहाँ से उठाकर दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाना है, जो कि B पॉइंट पे। और ये जो बहुत बड़ा आपको डिस्टेंस दिख रहा है इसके और इसके बीच में, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, बहुत छोटा सा है। ये तो आपको समझाने के लिए जूम करके बताया गया है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बहुत छोटा सा dr। अब हमें इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है, और इस चार्ज पे एक फोर्स दूसरी साइड लग रही है। ये चार्ज है, इसे फोर्स उधर खींच रही है, तो इधर से हमें खींचना पड़ेगा, क्योंकि एक फोर्स तो इसे उधर खींच रही है, तो इधर से हम इस चार्ज को खींचेंगे, तभी तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा। अगर इस चार्ज को हम ऐसे खींचेंगे, बहुत स्लो खींचना, ऐसे नहीं कि एकदम से खींच दिया, तो ये यहाँ आ जाएगा उठ के। इट मीन्स कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों को लगानी है, और वो एक्सटर्नल फोर्स जस्ट बराबर होगी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। देखते हैं, पहले मैंने बताया था जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ रहे थे, F external is always equal and opposite to F electrostatic।
इसी के जस्ट बराबर हमने एक एफ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगाई और इस एफ एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ काम करा। अब ये मत पूछने लगना कि दोनों बराबर हैं तो इधर कैसे आ रहा था चार्ज। बहुत छोटा सा 0.001 न्यूटन का डिफरेंस होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होंगी। तो ये चार्ज इधर आने लगा। अब ये चार्ज जब उठ के इधर आने लगा तो इस एफ एक्सटर्नल ने कुछ वर्क करा और वो वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ बच्चों? एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। एफ एक्सटर्नल डी आर डिस्टेंस कवर करा। अच्छा डॉट आ गया, इट मीन्स कॉस थीटा आ गया। आप बच्चे बताएंगे एफ एक्सटर्नल और डी आर इन दोनों के ही बीच में कितना एंगल बन रहा है? एफ एक्सटर्नल कहाँ है? इधर। इधर डी आर कहाँ है? इधर। एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो गया? एफ एक्सटर्नल डी आर कॉस 0। वर्क डन कितना हो गया? एफ एक्सटर्नल डी आर। क्लियर है? एफ एक्सटर्नल यहाँ निकाल के लाए हैं, माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यू पुट कर देते हैं। W इज इक्वल्स टू माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स माइनस क्यू ई, क्योंकि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हम क्यू ई निकाल कर लाए। डी आर, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो V इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डी आर अपॉन Q से Q कैंसिल, V इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। डन। छोटी सी बात रह गई, ये V जिसे हमने V कहा है, ये V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इसे डेल्टा V कह दूँ आपको समझाने के लिए तो दिक्कत नहीं होगी। ये है डेल्टा V। सर अब ये डेल्टा V है तो V की वैल्यू भी तो निकाल के बताइए, या पोटेंशियल डिफरेंस बताइए इन दोनों के बीच में कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? फाइनल पोटेंशियल, देखो चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ आया तो चार्ज का फाइनल पोटेंशियल ये हो गया और चार्ज का इनिशियल पोटेंशियल ये था, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। V से V कैंसिल आउट, डी वी इज इक्वल्स टू ई डी आर, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो। ठीक है, और एक चीज़ और कह सकते हैं यहीं से, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल था, आराम से आप नोट करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अपना आज का तीसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। और वो तीसरा टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ E एंड V विद R। E का फॉर्मूला K Q अपॉन R स्क्वायर, V का फॉर्मूला K Q अपॉन R। सिंपल लैंग्वेज अगर लिखूँ, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर,
V is directly proportional to 1 upon r. E is directly proportional to 1 upon r square and V is directly proportional to 1 upon r. अच्छा, छोटी सी है कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं. सपोज करो r की वैल्यू 0.5, तो E क्या निकल कर आएगा? 1 अपॉन 0.5 का स्क्वायर 0.25, और V क्या निकल कर आएगा? 1 अपॉन 0.5. जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होता है. डिनोमिनेटर इसका छोटा है तो E इज़ ग्रेटर देन V आएगा. ठीक है, R की एक वैल्यू और ले लेते हैं. सपोज करिए R 2 है, R इज़ 2, तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर मीन्स 4, एंड V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R यानी 2. डिनोमिनेटर इस बार इसका बड़ा है और उसका छोटा, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है. ठीक है, चलो बच्चों ये वैल्यूज़ ध्यान रखिएगा. ग्राफ बनाते हैं. इरेज कर दूँ इसको, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके देखते हैं. सिंपल ये वैल्यूज़ लिख लेंगे अभी. एंड दिस इज R. सपोज करते हैं यहाँ पर कहीं R इज इक्वल टू 1. देखो R अगर 1 होगा तो E और V दोनों बराबर होंगे. इट मीन्स R अगर 1 होगा तो E और V दोनों बराबर होंगे. R अगर 1 से छोटा होगा, R अगर 1 से छोटा होगा तो E हमेशा V से बड़ा होगा, और R अगर 1 से बड़ा होगा तो E हमेशा V से छोटा होगा. ठीक है, देखते हैं. अपने ग्राफ की जो हमने थोड़ी सी डिटेल ली है उस पर आ जाते हैं. R अगर 1 से छोटा होगा मीन्स R इधर है, R अगर इधर है, कोई भी R हो सकता है. ये वाला R, ये R की कोई वैल्यू मान लीजिए. इस R पे एक वैल्यू ये आ रही है और एक वैल्यू ये आ रही है, तो नीचे वाली वैल्यू कौन सी होगी? R अगर 1 से छोटा है तो E बड़ा है, इट मीन्स E ऊपर आएगा और V नीचे आएगा. ठीक है बच्चों, और R अगर 1 से बड़ा है, यहाँ कोई R की वैल्यू, तो एक वैल्यू यहाँ पर आ रही है और एक वैल्यू इस ग्राफ पे यहाँ आ रही है, तो ये वाली वैल्यू नीचे वाली E होगी और ये ऊपर वाली वैल्यू V होगी, क्योंकि R जब 1 से बड़ा होगा तो V हमारा बड़ा होगा. E इज़ लेस देन V. इस ग्राफ को बहुत आराम से देखिएगा, कुछ भी इसमें डाउट हो तो पूछिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्ज़ाम में से पूछा जा सकता है ग्राफ को. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.